संसद में इसके लिए बहस होनी चाहिए, क्योंकि संसद में क्यों नहीं होनी चाहिए? उसमें धांधली हुई है तो इन्हीं सरकारों ने करी है। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस देश के छात्र जो आज लाखों छात्रों का भविष्य जो अंधकार में है, इस बात के बारे में ना सड़कों पे बातें हों, ना स्टूडेंट में बातें हों, ना सांसद में बातें हों, ना लोगों के आपस में बातें हों। इसलिए माइक भी ऑफ किया जा रहा है। कल यहाँ पे हम लोगों को बोला गया कि जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं आप, यहाँ पे इतनी पुलिस सिक्योरिटी रहती है, हमेशा हमें रोका जाता है, हमारे साथ धांधली होती है। वही अपने अधिकारों के लिए, या युवा पीढ़ी हो, महिलाएं हो, और समाज में कोई भी तबका हो, अगर वो अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाएगा या संसद में बहस करवाना चाहेगा, तो ये तो लोकतंत्र को तो बिल्कुल उसका तो गला घोंटा जा रहा है। साल से ज़्यादा हो गया, ये मणिपुर पे चुप्पी साधे बैठे हैं, कोई सवाल करेगा उसे उठा के बाहर फेंक देंगे। ये महिला पहलवानों को उठाकर फेंक दिए, कोई सवाल मत करो। 20 बेटियां आए थे हम लोग ये प्रदर्शन करने के लिए। जो पेपर लीक हुआ, जिन विद्यार्थियों का फ्यूचर खराब हो रहा है, विद्यार्थियों के साथ साथ उनके परिवार का भी, जो एक एक पैसा जोड़ जोड़ के वो लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि वो पास करे, पास करने के बाद एक अच्छा फ्यूचर बने। लेकिन यहाँ तो केंद्र में बैठी हुई जो बीजेपी की सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, बेटी विरोधी। क्योंकि आपने देखा हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये पूरा भारत को जानना चाहिए कि केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार जो है, ना उनके पास बच्चे हैं, ना उनके पास में परिवार है। वो क्या ही समझेगा कि एक परिवार का दर्द क्या होता है, दुख क्या होता है। ये कैसी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप पद पे बैठे हुए हैं? ये कैसी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप उस एनटीए को हटा नहीं रहे हैं, जो एनटीए लगातार एक के बाद एक पेपर लीक कर रहा है? आपके नाक तले ये सारे पेपर लीक हो रहे हैं, आप चुप हैं। विपक्ष के साथ गलत हो रहा है, और विपक्ष आवाज़ अगर उठाना चाह रहा है तो शिक्षा मंत्री अपना नैतिक जिम्मेदारी लेकर के, हम खुद डिमांड कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, और विपक्ष भी अगर यही डिमांड कर रहा है तो हम विपक्ष के साथ हैं। भविष्य की बात यदि सदन में नहीं की जाएगी तो फिर कहाँ की जाएगी? इसलिए राहुल गांधी जब सुबह सदन के अंदर गए हैं, अंदर जाने से पहले ही उन्होंने बड़े मन के साथ, बड़े दिल रखते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी को भी निमंत्रण दिया कि आप भी इस चर्चा में शामिल होइए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बच्चे जो है ये भारत के भविष्य हैं, इन्हीं के कंधों पर कल भारत की जिम्मेदारी आनी है। इस चर्चा में आप शामिल होकर के इस देश को संदेश दीजिए। सरकार ही तो शामिल है इसमें घोटाले में, जो ये पेपर लीक, अब ये खुद ही फंस गए हैं तो आज मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। छात्रों ने 1974 में आंदोलन किया तो सरकार पलटी। शिक्षा के मुद्दे ही नहीं उठाएंगे तो शिक्षा को लेकर के बात कौन करेगा? माइक म्यूट कर देते हैं विपक्ष के नेता। सवाल जरूर, आज महिलाओं का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, या कुछ रोजगार का मुद्दा हो, सभी पे ये माइक म्यूट कर देते हैं। जो इससे सरोकार रखते हैं उनको सड़क पर आना ही होगा। सिर्फ संसद में बयान से इससे कुछ नहीं होगा। वहाँ म्यूट होते रहेंगे, वहाँ एक्सपेंस होते रहेंगे, वहाँ बोलने का मौका नहीं होगा, वहाँ रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होगा। भ्रष्टाचार भी पनपता रहे, यहाँ सब लीक वीक होते रहे, पेपर पोस्टपोन होते रहे, कैंसिल होते रहे, ये तो चाहते हैं तो जाएंगे और आंसू चुआएंगे। नीट एक ऑल इंडिया एग्जाम है, इसलिए सरकार इस चीज़ से बच रही है और वो चाह रही है कि भाई किसी भी तरह से इस मुद्दे को हटाया जाए। एनटीए की बात नहीं करें तो किसकी करेंगे? ये सिर्फ स्टूडेंट की नहीं, उनके परिवार की भी बात है। इस भारत जैसे देश में जो परिवार एक होते हैं, माता पिता होते हैं, उनके लिए शिक्षा ही बहुत बड़ा मुद्दा होता है। इसी के लिए वो दूसरे शहर में भटकते हैं। मोदी जी रक्षा का बजट का पैसा है, उसके साथ पता नहीं घोटाला कर रही है, क्या कर रही है हमें नहीं पता है। रक्षा बजट जा कहाँ रहा है आखिर? 2.5 लाख फौज की कमी हो गई, कहाँ गया वो पैसा?